बाल पोखरा हरि गोकुल में हरि देव मंदिर ब्रह्म कुंड में मानसी गंगा सकलेश्वर में सकलेश्वर एकदम शांति के साथ मन के अंदर कोई भी तरह का तनाव ना हो, है शरीर को कोई तनाव मुक्त करें, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधे रखेंगे। अब दोनों आंखों को है ना कोमलता से बंद करना है, आंखों के पलकों को एकदम धीरे धीरे आने दो। अब अपने शरीर के अंदर जगी हुई ऊर्जा को देखें, सारे शरीर में रोम रोम में हमारी ऊर्जा बह रही है, महसूस करें। जैसे रोम रोम में हमारे ऊर्जा का जागरण हो गया। हमारे शरीर के चारों तरफ ऊर्जा बहने लगी, महसूस करो। महसूस करें हमारा पूरा लॉन जैसे ऊर्जा से भर गया है। चलो पर्वतासन भी तैयार हो जाओ। सांस भरते हुए हथेली का पूरा दबाओ बाहर की तरफ रखते हुए खींचते ले जाओ, ऊपर को ले जाके हथेली को मोड़ दो और ऐसे महसूस करें जैसे हाथ पे पर्वत उठा रखा है। गर्दन को भी ले जाओ ऊपर, धकेलो गर्दन को, पर्वत को पूरी तरह। सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ते हुए आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को साइड से पूरा दबाओ बाहर, ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ते हुए। तीसरा पोज पर्वतासन का, दोनों हाथों को बांधकर सांस करते हुए अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे से, जितना पीछे से लास्ट को आपको गोल घुमाते हुए। पर्वतासन के तीनों पोज बैक पेन सर्वाइकल के लिए, विशेष करके सर्वाइकल बहुत बढ़िया है। वो सिर्फ इसी पोज को करेंगे, बाकी हम आगे झुकने वाले हैं। ऊर्जा को हमारे ऊपर वाले चक्र तक पहुंचाने के लिए प्रयास करें। पहले हम नाभि चक्र तक लाने का प्रयास करें। नाभि को बेस रखते हुए और गोल घुमाओ, नाभि को बेस रखते हुए, और महसूस करो आपके सारी ऊर्जा जैसे नाभि चक्र पे इकट्ठी हो रही है। बस ऐसे विजुअलाइजेशन करते रहो। अब उल्टा, बड़ा सुंदर का बनाने का प्रयास करते रहो। पूरा दाएं, पूरा बाएं, पूरा आगे, पूरा पीछे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो सारी कर सकते हो, है चाहे बैक पर सर्वाइकल हो। अब बैक पर सर्वाइकल ऊपर और ऊपर की तरफ खींच रहा है, और दोनों हाथों को पीछे बांध दो। बाकी सांस रही पेट, उड़ान बंद और मूल बंद है, लगा लिया। अब धीरे धीरे आगे झुकते जाओ, आंखें बंद रखेंगे। सिर का बीच का हिस्सा जमीन पे लगा के लंबा रोकने का प्रयास। जितनी देर सांस को अंदर रोक सको। सांस छोड़ते हुए आ जाए। दूसरी बार हाथ को ऊपर खींच दो पूरा। महसूस करें आपके सिर के आसपास ऊर्जा पहुंच रही है। अब भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, दोनों अंगूठे से कान को अच्छी तरह बंद कर लें। सन्मुखी मुद्रा, 2 उंगलियां आंख को ढकते हुए नाक पे दबाओ, 2 नाक के नीचे, 2 होठ के नीचे। मुंह को बंद रखते हुए सांस भरे ओम का उच्चारण।
हमिंग साउंड को सुनने का प्रयास, वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगा लेंगे, नीचे ले आए। अब मुंह खोलते हुए उनको उच्चारण, सांस भर ले पूरा। जहाँ जहाँ शरीर के अंदर वाइब्रेशन हो उसको महसूस करना है। अब एकदम शांत और पूरा ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी स्थान आगे चक्र के ले आए। थर्ड आई, शील नेत्र, अपने शरीर के आकार के अंदर अपने निराकार स्वरूप को अपने शील नेत्र थर्ड आई को देखने का प्रयास। एक विराट शून्य ब्लैक कलर का पर्दा देखते जाए और अपने कानों को प्राकृतिक अति सूक्ष्म आवाज को सुनने में लगा दें। अनाहत नाद, हर आवाज परमात्मा की आवाज। अपने वर्तमान के पल पे मन को ठिकाने का प्रयास, दृष्टा भाव से और साक्षी भाव में आ जाए। प्रेजेंट पल के आई विटनेस हो जाए। बहुत बढ़िया। दोनों हथेलों को आपस में घर्षण करेंगे। गरम कर लें हथेलों को, गरम गरम हथेलों का उभरा हुआ इस आंखों में रखें जैसे फूल की पंखुड़ी रखी हो, बिना दबाव डाले, हल्का सा मसाज। अब सारे शरीर को लाड प्यार दिला जैसे माँ अपने बच्चे को करते हैं। एक तो अपनी माँ बन जाए बीच बीच में। शरीर के जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ अच्छी तरह करो। जहाँ भी आपको कोई तरह की परेशानी हो, दिक्कत हो, कोई डिजीज हो, वहाँ अच्छी तरह करना आपने है। जहाँ भी तो साथ में उस अंग को अपना प्रेम का प्रदर्शन करना है, अपना प्रेम की पाती भेजनी है। मैं मनी मन उसको धराए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या बहनें मैं करती हूँ, और वो रिस्पॉन्ड भी करते रहना। और ध्यान के बाद विशेष करके तो आपने ध्यान अंतर्मुखी हो गए, आपको पूरा ध्यान अंदर आ गया, आपके अंदर ऊर्जा अच्छी तरह जग गई, उस ऊर्जा का प्रभाव भी साथ में। ध्यान के प्रयोग को बढ़ाएंगे तो थोड़ी छोटी बातें हैं ना, मैं आपको जो बोलता हूँ एक चीज़ और नोट किया करो है। आप लोग है ना, कोई एक है ना योग की डायरी लगाओ, एक कापी बुक, इसमें अंदर है जो छोटी छोटी बात जो मिलती है ना, आपको नोट किया करो। फिर
10 दिन में 15 दिन में महीने उसको रिकैप किया करो, देखा करो क्या क्या चीज़, नहीं तो है ना वो दिमाग से बाहर हो जाती है। छोटी छोटी पॉइंट को नोट किया करो। तो एक छोटा सा पॉइंट और आपको आप बताता हूँ ध्यान के बारे में। देखो जिस दरवाजे से हम अंदर जाते हैं, ये जैसे आश्रम के अंदर इस दरवाजे से अंदर आए, यही दरवाजे से हमें बाहर जाना है। तो इसी तरह हमारे जो दरवाजे हैं, आँख और कान विशेष करके 80 से 90% हम संसार के साथ जुड़ते हैं, आँखों से और कान से। उसके बाद स्किन भी है, वो भी है, जीभ है, काफ़ी चीज़ें, पंचेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और 5 हमारी। चलो, तो अब क्या करना है हमने, आँखों से और कान से इनको अंदर ले जाना, अंदर की तरफ मोड़ना, बाहर की तरफ की जगह अंदर की अंतर्मुखी। तो आँखों से जो हम बाहर देख रहे हैं, अंदर हमारे परमात्मा का नूर, अपने आकाश तत्व अंदर जो है, 5 तत्वों के अंदर हमारा आकाश तत्व सबसे बड़ा तत्व है। चारों तत्व यहाँ पृथ्वी में मिल जाते हैं, आकाश तत्व के अंदर हम विलीन हो जाते हैं। तो वहीं से आए हैं, वहीं जाना है। तो इस आकाश तत्व को अंदर देखना आप, विराट सुंदर ब्लैक कलर का पर्दा। धीरे धीरे जैसे अभ्यास में जाओगे ना, आपको मध्यम लाइट एक प्रकाश दिखता जाएगा, ये परमात्मा का नूर। और कान से जो हम बाहर की आवाज़ सुनाई देती है, जो मतलब हमारी द्वारा बनाई गई, जैसे गाड़ियों की आवाज़, कोई इंजन की आवाज़, कोई वो है, इस तरह में जो प्राकृतिक अति सूक्ष्म आवाज़ें हैं, वो आवाज़ को सुनना आपने। जितने आपने ध्यान ले जाओगे प्राकृतिक सूक्ष्म आवाज़ की तरफ, जैसे है ना ये वृक्षों के पत्तों के हिलने की आवाज़ है, हवा की आवाज़, चिड़ियों का कलरव, जो हम आम जैसे हम बातचीत करते हैं या ध्यान बाहर रहता है ना, वो सुनाई नहीं देती। वहाँ ध्यान ले जाओगे ना, तो आपको एकदम संवेदनशील होते जाओगे, क्योंकि आपकी है ना जो मन है वो सूक्ष्म होता जाएगा। वहाँ ले जाना आपने, ध्यान के अंदर एंट्री करनी है। छोटी छोटी बातों को आप साथ में नोट भी करते जाए, और उसको है ना अपने दिनचर्या में शामिल करते जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। इस मौसम के अंदर हमारे लंग्स के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, मतलब कफ वगैरह बढ़ते हैं। तो लंग्स को मजबूत करना है, पहली दोनों उंगलियों के टिप्स को अंगूठे टिप्स से मिला दें, ध्यान मतलब। अब सांस को लंग्स के अंदर भरना है, ठूस के भरते जाओ। कफ संबंधित सारी बीमारियों को दूर करने के लिए लंग्स के एक एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। ठूस के भर के, जिनको सर्वाइकल ना ऊपर से लॉक लगा लो, ठोड़ी को गले से लगा लेंगे। तो जिनको सर्वाइकल हो गर्दन सीधा रखो, बस उल्टा चलना है। सांस छोड़ने का भी छोड़ना नहीं है, वो ठूसना है। 1 बार 2 बार 3 बार तक कोशिश करना है। हमने 1 मिनट से 1.5 मिनट तक सांस को रोकना है। चार प्रयोग इसको आगे पीछे करना आपने। जिनको भी कफ संबंधित कोई समस्या हो, सांस संबंधित हो, है सांस भरेंगे अपने हाथ से, अपने पीठ को तक दबाओ, अपने पीठ भी बिल्कुल वायु को निकाल सब हवा। सांस भरेंगे, हाथ को बदलें, गर्दन आगे नहीं उठाना चाहते हैं, गर्दन सीधी रखने की कोशिश कीजिए। चलो ऊंचाई प्राणायाम करेंगे, हमारे थायराइड ग्लैंड को मजबूत करेंगे। गले से घर्षण करते हुए सांस को खींचो, यहाँ हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ये ध्यान पर खींचो। हाँ खींचते रहो, गले से घर्षण करते हुए। खांसी आए परवाह नहीं करो, अपना हाथ लगा लिया करो आगे, खांसी आए हाथ लगा लो आगे। छोटे छोटे लेने का प्रयास करो, नहीं साधक धीरे धीरे लंबा लेने का प्रयास है। छोटा फिर छोटे की जरूरत नहीं है, जब सीखे है ना छोटे लंबे लंबे लेते हो, और बीच में छोटे छोटे, बीच में एक को लंबा खींच लो। बस गले से घर्षण होना चाहिए सांस का एकदम है। हाँ, ये थायराइड ग्लैंड मजबूत होगी। साथ में जो भजन गाते हो उनके लिए बहुत बढ़िया, साथ में गले का स्वर मधुर होगा, ये ध्यान को है।
हाँ, बहुत बढ़िया है। बिना आवाज़ के करेंगे ऊंचाई, ये आप कहीं भी कर सकते हो है। इसको करने के लिए हमें एकांत चाहिए या ऐसा स्थान चाहिए जहाँ सारे कर रहे हो बिना आवाज़ के। बस यहाँ आप किसी की परवाह नहीं है, किसी को पता भी नहीं चल रहा आप ऊंचाई प्राणायाम से सांस ले रहे हो। हाँ लो, जब अंदर सांस को खींच रहे हो आपको घर्षण महसूस होगा, छोड़ते वक्त नहीं होगा, खींचते वक्त होगा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। गले की मसाज। चलो आप पैरों को मजबूत करेंगे। पैरों से बुढ़ापा शुरू होता है, ये ध्यान रखो। तो बुढ़ापा भगाना है, पैरों को मजबूत कर लो है। चलाओ पैरों। गर्दन को पीछे की तरफ खींच देना, बीच बीच में ध्यान रखो है। गर्दन का सही पोज ये होता है, सीधा हम सब समय रख नहीं सकते, आगे झुकता है। कोई भी काम करेंगे आगे झुकेगा, इसको पीछे खींचो, न्यूट्रलाइज कर लो गर्दन। सर्वाइकल नहीं होगा कभी है। चलाओ पैर को खुल के चलाओ। पैरों के एक एक सेल्स को, रोम को हमने अच्छी तरह इसको एक्टिवेट करना है, एकदम जगाना है इनको, स्ट्रेचिंग करनी है इनको। देखो आप कहाँ तक स्ट्रेचिंग पहुँच गई। चलो पैर के अंगूठे को जमीन पे लगाओ, पहले एक एक को भी लगाओ, अब दोनों को एक साथ लगाओ। चलो अब घुटना उठ रहा था, महसूस करो, बिना घुटने को उठाए लगाना है, बिना घुटने को उठाए चलाओ। सांस भरो और दबाव डालो। ठीक है, बहुत बढ़िया है। दोनों पैरों को मिला लें। अब सांस भरते हुए पंजों को आगे की तरफ खींच दो पूरी ताकत के साथ। जब आगे खींच रहे हो, ये ऊपर वाले मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, पूरी महसूस करो आप। सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाए, सांस भरें अंदर की तरफ जब खींचे, नीचे वाले मसल्स की खिंचाई, और ऐसे घुटने से पूरा दबाव डालो जमीन की तरफ। आगे से पैर की एड़ियाँ उठ जाए और 10 गिनने तक रोकना है। सांस छोड़ते हुए आ जाओ, सांस भरो, सांस छोड़ते हुए, सांस भरेंगे अंदर की तरफ, 10 गिनने तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए आगे की तरफ खींचो, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए फिर अंदर, फिर अपने मन ही मन 10 गिनने तक रोको। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आप पैरों को चलाओ हल्का हल्का, पंजों को आगे पीछे चलाओ, पैर की उंगलियों को कसेंगे, ढीला छोड़ेंगे। दोनों पंजों को मिला के बड़ा सुंदर बनाओ। छोटी वाली उंगली दोनों तरफ जमीन पे लगे, ध्यान रखो। 10 बार चलाओ दोनों तरफ। उल्टा, ठीक है, बहुत बढ़िया। घुटनों को पटकेंगे, हाँ, दोनों घुटनों को एक साथ। एक एक पैर को अंदर बाहर चलाओ। एक पैर को फोल्ड करें, घुटनों को ऊपर नीचे चलाओ, पैर को ऊपर खींच करके चलाएं। इसका नाव रो अपने हाथ से कर लो, थोड़ा थोड़ा कर सको तो। नाव उसके घुटनों में ज़्यादा दिक्कत तो रहने दो। आधा तीसरी आसन, पैर को बदल के, घुटनों में ज़्यादा दिक्कत तो ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। चलो ऊपर फिट करके, चलो हाथ में साथ में नाभि चालन कर लेते हैं। दोनों पैरों को मिला के चलाओ, दाएं बाएं घूम जाओ, पूरा पैर उठ जाना चाहिए एक तरफ से है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब सामने की तरफ घूम जाए, नाड़ी संचालन के लिए तैयार हो। घुटनों की मसाज, हल्का हल्का घुटनों पे दबाओ,
अब जो नए साधक है ये ध्यान कर लेना, आपने 15 बार चला के छोड़ देना है, जो पहला दिन है। एक एक करके बढ़ाते रहो, धीरे धीरे 30 तक कम से कम पहुँचो है। फिर उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार 40-50 तक भी पहुँच सकते हो, 2500 तक। 2-4 बार आगे पीछे चलाने के बाद तैयार हो जाओ नाड़ी संचालन के लिए। दाएं हाथ से बाएं पैर, दूसरा हाथ ऊपर वाले हाथ को देखना है, दोनों मिला के एक होगा। एक तरफ सांस अंदर, एक तरफ सांस छोड़ बाहर है? अपना डोज पूरा होते ही तितली आसन में आते जाओ। छोड़ते जाएंगे, बटरफ्लाई में आते जाएंगे। ध्यान रखना 15 बस से ज़्यादा नहीं करना पहला दिन। इनके करो, बड़े 30 तक पहुंचने का प्रयास करो बस है। इससे आगे जाने की ज़्यादा जरूरी नहीं है, 30 तक पहुंच जाओ बहुत है। फिर अपने सामर्थ्य अनुसार 40-50 तक पहुंचना है। बटरफ्लाई में आते जाओ, बटरफ्लाई जो छोड़ चुके तितली आसन में आ जाओ। बटरफ्लाई में आ जाओ, बटरफ्लाई। सारे बटरफ्लाई में आ जाओ। अपने पैर की एड़ियों को बॉडी के क्लोज, जितना क्लोज ले जाए उसको है, बस अपने सामर्थ्य अनुसार है। और गर्दन को पीछे की तरफ खींच दो, गहरा सांस लो। और जहाँ थकावट है ये जहाँ जहाँ स्ट्रेचिंग हुई है वहाँ अपने ध्यान को लिया, गहरा सांस लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो, ये स्पीकर आप लोगों की सेवा में नया है, कैसा लग रहा है बताओ। उसकी आवाज़ वगैरह कुछ क्वालिटी का फ़र्क है बताओ भी है। आज पीछे तक आवाज़ आ रही है अनिल? बहुत बढ़िया है ना। चलो, अब इसके लिए हम सबसे पहले बधाई देंगे हमारे विजय गिरसर जी को, जिन्होंने सहयोग दिया है इसको लेने में। इन्होंने आश्रम के अंदर इसको है और ये बीच में ऐसे सहयोग देते रहे हैं। आश्रम इनके सहयोग से ही आया है। तो एक बार से भी है ना बिग हैंड करेंगे इनके साथ, क्लैपिंग के साथ इनको बधाई देंगे। धन्यवाद। ऐसे जो सामर्थ्यवान हो उस सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार आश्रम को चलाने में सहयोग जरूर दिया है। हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ है ना योग की शिक्षा जो है निःशुल्क दी जाए। किसी से कोई प्रकार का है ना बाउंडेशन ना हो, जो एफोर्ड ना कर सके वो भी है ना योग की शिक्षा ग्रहण कर सके हैं। स्वस्थ रहना उनका एक मानवीय अधिकार है, वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज किस चीज़ में चर्चा करनी है बताओ? हो गया इतना बहुत आगे बताओ। चलो, आज है ना एक इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जैसे जो बाहर रहते हैं पैकेट दूध पीना पड़ता है उनको, है ना दूध नहीं मिलता बड़े शहरों के अंदर पैकेट दूध। तो दूध के अंदर मेन क्या होता है? कैल्शियम आयरन होता है। अब कैल्शियम आयरन अगर ऐसी चीज़ हमें प्रकृति कोई चीज़ से मिल जाए तो हमें दूध की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। तो ऐसा एक आपको सुपर फूड बताता हूँ जिसके अंदर दूध से ज़्यादा कैल्शियम, दूध से ज़्यादा आयरन और एल्कलाइन फ्रूट जितना एल्कलाइन, जितने हमारे फ्रूट एल्कलाइन तो उससे भी ज़्यादा एल्कलाइन। और भी काफ़ी इसके अंदर मिनरल्स है, आप गूगल में सर्च कर लेना। मैंगनीज भी है, पोटासियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जो हमारे शरीर के अंदर जरूरत होती है। जिंक भी है। एक ऐसा फूड सुपर फूड 12 महीने में ये उपलब्ध है, इसका प्रयोग करना। क्या चीज़ है पता समझ में आ गया होगा, मैंने इशारा किया जो किसी की समझ में आया कौन सा है? इसका प्रयोग करना है जिनको है ना यूरिक एसिड, शरीर के अंदर कोई भी तरह का तेजाब बनता हो, है कौन सा बताओ?
नहीं आया समझ में? ये है स्वांजना। स्वांजना के पत्ते आप खाली पेट 10 से 20 पत्ते खाली पेट खाओ, जिनको तेजाब बनता हो वो भी खाओ हैं। और इसको है ना आपने क्या है आटे के अंदर मिक्स करके, रोटी जब आटा गूंथो ना आटे के अंदर मिक्स करिए, इसकी रोटी खाओ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो आपको कैल्शियम के लिए अलग जरूरत पड़ेगी। इसका चूर्ण बना लो, पत्ते सुखा लो, इसका चूर्ण आपने है ना कोई भी चीज़ के साथ आप ले सकते हो, पानी के साथ, दही के साथ, सुपर फूड है स्वांजना। स्वांजना के पत्ते, हाँ वो जो यहाँ दो तीन पत्ते यहाँ लगा हुआ, एक ये रहा, एक वो लगा हुआ, ये पत्ते जरूर खाया करो, आटे में जरूर हो तो आपको आटा बड़ा टेस्टी लग जाता है, रोटी बहुत बढ़िया बनती है। और धरती में सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है वो बरसीम में, कब है? बरसीम जो गाय खाती है। अच्छा, तीसरा दूध में कैल्शियम मिलता है। हाँ उसे ज्वार में, हाँ ज्वार में तो नहीं है बरसीम में। बरसीम का जूस पिया करो, हम खाने लग जाए पशुओं को कोई गोली खाने खाने की आपको खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गोली तो बरसीम नहीं, सुपर जूस फूड निकाला का, पीजिए। सुपर फूड का प्रयोग करो इसका है स्वांजना का। बच्चे को है ना, बच्चे को जिनके हड्डियाँ कमज़ोर हो तो बच्चों को ये दो, इसके पत्ते खिलाओ, चूरमा बना के खिलाओ, ताज़ा खिलाओ, खाली पेट खाना है नेचुरल चीज़। चलो दोनों हाथों का हल्का हल्का घुटनों में दबाव डालें। बढ़िया चीज़ है। पशु हमसे ज़्यादा समझदार हैं, उनको पता है कि कौन सी चीज़ के अंदर है ना क्या चीज़ है, और वो खा लेते हैं। और हम है ना अपने आप को मानते हैं हमें कि 84 लोग में सर्व मतलब क्या है सबसे ऊंची, सबसे बुद्धिमान, और हमें पता ही नहीं है किस चीज़ के अंदर घास के अंदर क्या चीज़ है। तो वो घास खा रहे हैं और हम है ना उल्टी तरफ जा रहे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन है, और मोमोज, ये क्या क्या सब है, सारे जहर है ये समझ लो। ये खाओगे आपके अंदर आज ले लो, मतलब क्या है कि ये नहीं सोचो कि एक बार में खाते ही आपके शरीर में असर होगा। ये खाओगे ना तो आपके शरीर के अंदर उसका असर पड़ना शुरू हो गया, ये समझ लो। अब ये 5 साल में प्रकट होगा, 10 साल में होगा, जब आपका ये बन के निकलेगा ना तब पता चलेगा ये तो आपने गलती कर दिया, उसका इलाज बिल्कुल खा लो, बहुत बढ़िया। 12 मिनट। चलो एक पैर को फोल्ड करो, दूसरे पैर को क्रॉस, हाथ को घुटने के पीछे ले आओ, लगाओ घुटने को जमीन पे लगाने का प्रयास, लगाओ घुटने को जमीन पे लगा के रोको। जो पट्टा बोलते हैं वही तो हसीन है, छोटे पत्ते वाली। चल सांस को बाहर निकालो, घुटने को दबाओ, उल्टे हाथ को ऊपर से लेते हुए सामने वाले पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास। सांस भरे, दूसरे हाथ को कवर के पीछे ले जाओ और गर्दन को पीछे ले आके खींचो, रोको। हाँ रोकना है, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया आसन, ध्यान रखो है, पैर बदल। चलो सांस भरो, लगाओ, हाँ लगाते रहो। जो नए साधक है पहला पुराने साधक सांस को बाहर निकालें, घुटने को दबाएं, उल्टे हाथ को ऊपर से लेते हुए सांस भरे और गर्दन को। चल शवासन में आ जाओ। शवासन में गहरा सांस, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। 6 ऐसी सुपर फूड है जिसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा आपके शरीर के विकास के लिए, शरीर के से बीमारी से मुक्त करने के लिए 6 सुपर फूड ऐसे बताऊंगा, रोज़ एक का डिस्कशन करेंगे। ये 6 सुपर फूड का प्रयोग करो आप। चलो पहला आसन नाड़ी तान के लिए 4 मिनट। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैर के अंगूठों को, दोनों हाथों को बांधकर सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ले जाओ, पैरों को नीचे की तरफ खींच दें, जितनी देर सांस को रोके सारे शरीर को खींच दो रबड़ की तरह। सांस के साथ 3 बार करेंगे इस प्रयोग को। बीच में सांस को लेके रीडिंग जुड़ते हैं, बाद में ले लेंगे आखिरी में। सांस भरो और खींचो, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाओ। आखिरी बार। रिलैक्स। अब गहरा सांस लो, 2-4 गहरा सांस लें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो, परमात्मा के हवाले कर दो अपने आप को। बहन जी आप सीक्वेंस में आ जाओ, इनको बोलना थोड़ा सीधी तरह, एक सीक्वेंस आ जाओ। चलो नेक्स्ट आसन में तैयार हो जाओ। सांस नॉर्मल होते ही पग चालन, दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखेंगे,
हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, चलाओ पैरों कमर को दाएं बाएं, खुल के चलाओ, कमर को दूर तक जाने दो, दोनों मिला के एक होगा, ध्यान रखना। और जो पहली बार चला रहे हो 15 बार चला के रुक जाना, शवासन में आ जाओ 15 बार चला के, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने 30 तक पहुंचना है। पैर बदल के दोनों तरफ बराबर मात्रा में, मात्रा का ध्यान रखना है। जो नए पहला दिन है, मात्रा का ध्यान रखो, इनको थोड़ा पड़ोसी से चला दिया करो। हाँ, ज़्यादा नहीं करो, फिर छोड़ दो, पैर बदल के चलाओ। गहरा सांस, शवासन में आ जाओ, कंप्लीट शवासन। और नेक्स्ट आसन के लिए तैयार हो जाओ, पवन मुक्त। सांस दोनों लेते एक बार को फोल्ड करें, दोनों हाथ से पकड़े घुटने को। जिनको घुटने में दिक्कत हो ध्यान रखना, नीचे से पकड़ना है, घुटने को ऊपर से ना पकड़ो। सांस रही, पेट लगाओ, नाक को रोकने का प्रयास, पैर बदल के जितनी देर सांस को बाहर रोक सको। दोनों पैरों को एक साथ, आप दाएं बाएं घूम जाओ, घुटने को पकड़े हुए दाएं बाएं घूम जाओ। थोड़ा खुल के चलाओ, बॉडी को दाएं बाएं चलाओ, खुल के चलाओ। जो नए साधक बैक पेन सर्वाइवल वाले कितनी बार चला सकते हो, गिन के चलाओ, 30 40 50 बार, देखें कहाँ तक पहुँचते हो। जिनको बैक पेन सर्वाइकल रहता हो सिर्फ दाएं बाएं, ऊपर नीचे की परवाह नहीं करेंगे। और जिन्होंने गेस्ट को अटेंड किया है ना, कुछ दिन दाएं बाएं चलाओ, ऊपर नीचे नहीं चला, गैप डल गया हो जिसका भाई, उनको ज़्यादा चलाना। मेरे कहने का मतलब ये है, गैप जो जिसका डल गया ना, वापस थोड़ा नीचे से आओ, डाउन आओ, वहाँ से शुरू करो फिर। हाँ, दाएं बाएं रोटेट करते हो आप। इसको दूसरा पोज में करेंगे हम, हैप्पी बेबी पोज। खुश हुआ बच्चा है, कैसे करता है बताओ। पैर के अंगूठे को पकड़ लो, अंगूठे को पकड़ के दाएं बाएं घूम जाओ। हाँ, ऐसे सिर्फ दाएं बाएं। महसूस करो आप 1 साल के बच्चे हो गए एकदम, है सिर्फ दाएं बाएं चलाओ, महसूस करो, बड़ा मजा आएगा। जब ऐसे अंगूठे को पकड़ के चलाते हो ना, आप एकदम है ना तनाव रहित हो जाते हो, एकदम बच्चे की तरह बन जाते हो। सिर्फ दाएं बाएं चलाओ भैया, दाएं बाएं चलाओ। हाँ, 1 साल के बच्चे को देखा आपने कैसे चलता है? हाँ, ऐसे चलाओ। जब भी मन के अंदर तो ऐसे तनाव हो ना, तो ऐसे बच्चे की तरह बन जाया करो, पैर के अंगूठे को पकड़ लिया करो, हाँ, तनाव भाग जाएगा। हाँ, वो बच्चे की तरह एंजॉय करो। अब जो ऊपर नीचे शुरू हो रखा है, सर्वांग में आ जाओ। चलो सर्वांग पे सारे आ जाओ। पैर को 90 डिग्री एंगल से उठा लो ऊपर, 90 डिग्री एंगल सीधा एकदम। आधा सर्वांग पे आ जाओ, जो पूरा सर्वांग ना कर, जो पूरा कफ को कमर को उठा लो, चलाओ पैर को दाएं बाएं और आगे दाएं बाएं आगे 10-10 बार चलाएंगे कम से कम, है। पैरों में कंपन,
सांस भरते हुए कमर को नीचे ले आओ, जिनकी कमर ऊपर है। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम उतान पाद का एक पोज। सांस भरते हुए या छोड़ते हुए धीरे धीरे स्लो मोशन में पैरों को नीचे लाएंगे, एकदम धीरे धीरे आते जाओ और शरीर के अंदर जहाँ दबाव पड़ रहा है वहाँ ध्यान ले जाओ, धीरे धीरे आते जाओ। 3 बार करेंगे इस पोज को। उतान पाद का एक अभ्यास ही है। हाँ, जो नीचे आ गए वापस शुरू हो जाओ। सिर को नहीं उठाना, ध्यान रखो इसमें। हाथ को कमर के साथ लगा दो, एकदम कमर के साथ चिपका लो। शुरू हो जाओ। सांस भरते ऊपर आ जाओ, पहले पंजों को ऊपर नीचे खींच लो, दाएं बाएं चला लो। अब शुरू हो जाओ, नीचे आओ, धीरे 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 नीचे आओ। शर्मा जी सब खोल लिया धीरे। हमारे शरीर को ध्यान रखो, रोम रोम को ऑक्सीजन की जरूरत है। जितना जहाँ शरीर के अंदर ऑक्सीजन मिले ना वहाँ से लो। कॉटन के कपड़े पहनो, कॉटन के कपड़े से क्या हमारे सारे शरीर के अंदर ना ऑक्सीजन अपने आप मिल जाती है कॉटन के अंदर। दूसरा, सिंथेटिक मिक्स कोई भी कपड़ा नहीं पहन रहा है इंसानों को, है गर्मियों के अंदर विशेष करके, तो एकदम पूरा कॉटन और पूरा खादी का कपड़ा। धीरे धीरे आते जाओ। 3 प्रयोग कम से कम करेंगे, और जो पुराने साधे गए 5 पे आओ, 5 बार करो इसको। धीरे धीरे 10 तक करना हमने। धीरे धीरे स्लो मोशन में आओगे, स्लो मोशन में आओगे एकदम। तो नीचे आके और स्लो हो जाओ। ये आपके नाभि के आसपास पूरा जोर पड़ रहा है। जब नीचे आगे 30 डिग्री तक देखो, महसूस करो आप। 30 से नीचे आते देख लो, आप नाभि के अंदर पूरा तनाव, सारे मसल्स खिंच गए यहाँ। पेट के और हिप्स के, हाँ, जो हमारे एक्स्ट्रा फैट्स है ना, ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएंगे। चलो 5 बार हो गया। शवासन में आ जाओ। शवासन में चलाओ पैरों को, चलाओ पैरों को, सब सुधार दो। हाँ शर्मा जी, सब सुधार दो, चलाओ पैरों को। अब देखना आप शरीर भी कितना ठंडा हो जाएगा। सॉक्स पहनते हैं ना, सिर गर्म हो जाता है। चलाओ पैरों को, पक्षियों पैरों की तरह चलाओ। हाँ, घुटनों को उठाओ, पटको, घुटनों को उठाएंगे, पटकेंगे। चलो चलाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। गद्दा ले लो, वहाँ यहाँ आ जाओ। गद्दा ले लो यहाँ से, दोनों घुटनों को एक साथ। अब दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, पंजों को उठाओ, पटको, पंजों को एड़िया उठा के रखेंगे। हथेलियों से तबला बजाओ। जब तक सांस नॉर्मल ना हो जाए तबला बजाते रहो। सांस नॉर्मल होती, शवासन में आ जाओ। शवासन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब शवासन में आगे, इसका मतलब आपका सांस नॉर्मल हो गया है। एक कठिन आसन के लिए फिर तैयार हो जाओ। द्विपाद वृत्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, कमर उठाएं, दोनों हाथों को कमर के नीचे, दोनों पैरों से शून्य बनाना शुरू कर दो। जिनको बैक पेन ज़्यादा हो, नहीं साधा है, एक एक पैर को चलाओ। घुटने से सीधा रखना पैर को। बैक पेन हो, एक एक पैर को पैर से, घुटने से नहीं मोड़ना। ये देखो, तुम्हारा नीचे आगे घुटना मुड़ रहा है, मुड़ना नीचे, सीधा रखो, सीधा चलाओ। दाएं बाएं और सॉरी, मतलब एक तरफ बाएं से दाएं और दाएं से बाएं है, दोनों तरफ बराबर मात्रा में ही करना है। जैसे आपका डोज पूरा होता जाए, शवासन में आते जाओ। घुटने से सीधा रखो, पैर को पूरा नीचे तक आने दो, पूरा नीचे तक, लगभग जमीन से टच कर जाए, बस करना नहीं है, टच करने की पोजीशन में आ जाओ। उल्टा सीधा दोनों तरफ चलाना। एक एक पैर को चला लो बहन जी, एक एक पैर को, जो नहीं है एक एक पैर को। और कहाँ कहाँ शरीर के अंदर स्ट्रेचिंग पड़ रही है वहां देखो, महसूस करो। नाभि से भी ऊपर तक स्ट्रेचिंग पड़नी शुरू हो गई। कितनी बार करिए पूजा? जल्दी 5 बार 10 तक पहुँच कर दो। पेट को घटाने के लिए, वजन घटाने के लिए बहुत बढ़िया ये आसन है। चलो, जैसे नॉर्मल होता है शवासन में आते जाओ। इसके अंदर ना, जब एक बार वो मुड़ते हैं ना, तो पूरी है ना नस पे नस चढ़ने का खतरा है। पैर के अंदर है ना, नस पे नस चढ़ जाती है। चलो, ताल प्लावनी,
ताल प्लावनी के लिए तैयार हो जाओ। सांस रहित पेट, नाक से सांस अंदर भरे, मुंह से बाहर, पेट को पूरा खाली कर लो, नाभि को अंदर खींच लो। अब चलाओ पेट को ऐसे बहन जी, इसको तोड़ काटना नहीं है, यहाँ से काटना नहीं है। आपने पत्ते ले सकते हो, अगर टहनी चाहिए ना उससे ले लो, आप सीबू से ले लो, ऊपर है। सांस रहित पेट, चलाओ पेट को। यहाँ से काट दोगे सारा संबंध विच्छेद होगा, ऊपर वाले सारे सूख जाएंगे। यहाँ से नहीं काटना है, ऊपर से काटना होता है, नीचे से। चलाओ चलाओ चलाओ, कितनी बार चला सकते हो, चलाओ, गिन के चलाओ। 50 तक पहुँच रहे हैं, ध्यान रखो। ताल प्लावनी प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम है। ये हमारे पेट के जितने सिस्टम है ना, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन, जितने हमारे प्रत्यंग है, सबको स्ट्रॉन्ग करेगा, ध्यान रखो है। उससे एक राउंड बनी है ना, नहीं जब ये है ना, नीचे से थोड़ा सा ऊपर ले, फिर देखना, फिर जोर पड़ता है पूरा। थोड़ा सा नीचे ऊपर लेके फिर आओ। नहीं नीचे से हाँ, ना, हाँ एक ले आओ। हाँ ऐसे, यहीं से वापस आओ। हाँ यहाँ से लो। तो इसमें क्या कई बार है ना, मैंने करके देखा है, नस पे नस चढ़ जाती है कई बार। आपने है ना स्ट्रॉन्ग कर लिया, सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया। नस पे नस चढ़ जाए, लेकिन ते तो जो नॉर्मल कराना था ना ना ना, मैं नहीं, वजन घट जाएगा, वजन घटे वो तो मान लो। जो वजन बढ़े। चलो हाँ, आखिरी बार चलाओ ताल प्लावनी। हाँ क्या होगा जी, ठीक है भाई, आसन नहीं करना क्या? तलवार से बढ़ जाए। अच्छा ये है ना, मोटी उससे ले आगे अंदर, ऊपर सीट बैठेंगे तो उधर अंदर पड़े, हॉल के अंदर पड़े, वो शटर खुला है ना, उसके अंदर पड़े। किलो चाहिए ना, ये भी ले चलो, आज तो काम कीजिएगा, 2 दिन बाद ले ना मोटी में। ये है ना कच्ची होती है ना, ये क्या अगर नीचे से आप तोड़ दिया, डिस्कनेक्ट हो गया तो ऊपर वाला सारा सूख जाएगा। कच्ची तोड़ने भी नहीं है। हाँ, इसे बीच में नहीं तोड़ना। चलो नेक्स्ट आसन के लिए तैयार हो जाओ। नाभि चालन, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैरों को मिला के चलाओ पैरों कमर को दाएं बाएं। एक साइड से पूरा पैर उठ जाए, पैर घुटने से सीधा रखो। पंद्रह से 20 बार नए साधक, धीरे धीरे 30, 40, 50, धीरे धीरे बढ़ना। रोज पूरा होते ही शवासन में आते जाओ। नए साधक ध्यान रखो, शवासन में आ जाओ। थोड़ा जो पुराने थोड़ा नए को बता दिया करो, ये आपके पास आए। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतम केशवम रामं नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतम केशवम रामं नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतम। रिलैक्स, गहरा सांस, शवासन में सारे सांस को नॉर्मल करो। पहले नॉर्मल होते ही नेक्स्ट आसन के लिए तैयार हो जाओ। अंतर चालन, दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं पैर की सीने फिट कर लो। सांस भरते हुए घुटने को जमीन से लगाओ, सांस छोड़ते हुए आ जाओ। करेंगे 3-3 या 4-4 बार। थोड़ा रोकने का प्रयास करो, घुटने को जमीन पे लगा के। अब पैर को हल्के झटके के साथ उतार देंगे, पैर बदल के। पैर को पूरा ऊपर फिट कर लिया करो, हर बार ऊपर फिट कर लिया, थोड़ा नीचे खिसक जाता है। पैर को हल्के झटके से उतार देंगे।
एक गहरा सांस, हल्का सा अंगूठे को पकड़ ले, दोनों हाथ और पैर से साइकिल चलाएंगे, लंबा किक चलाओ हंसते हुए। बाय बाय करते हुए। जो ऊपर नीचे मुड़ चुका। चलो पूरा ध्यान अपने नाभि पे ले आए। नाभि से सांस आ रहा है, महसूस करो। नाभि अपने आप ऊपर नीचे हो रही है। अपने लंग्स पे देखो, लंग्स कितना % इसकी एक्टिविटी बढ़ गई। अब अपने ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करो। सारे शरीर के अंदर खुल के खून दौड़ रहा है, खून का फ्लो एकदम बढ़ गया, महसूस करो। चलो आप दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को कंधे के बराबर ले आओ। सांस भरते हुए घुटना एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ, विपरीत दिशा में दबाव डालो। कटिबद्ध आसन, बैक पेन, सर्वाइकल, साइटिका, हाँ इनके लिए बहुत बढ़िया। सांस भरो। फिर अब डॉक्टर से मारो बेटा। चलो दोनों पैरों में 2 फुट की दूरी, दूसरा पोज। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाए। सांस भरें, एक घुटने को दूसरे पैर के गिट्ठे तक ले आओ एकदम। चलो तीसरा पोज। अब एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर फिट कर लो, पैर फोल्ड किया हुआ। सांस भरें, दोनों घुटनों को एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ। अपने हाथ से घुटने को जमीन पे लगा दो, दबाव डालते जाओ। जहाँ जहाँ खिंचाई हो रही है वहाँ ध्यान ले जाओ। सांस छोड़ते हुए आ जाओ। सांस भरें, दूसरी तरफ। करे 2 बार कम से कम करो। आप पैर को बदल लेना, दूसरे पैर को घुटने को ऊपर रखो, घुटने को ऊपर फोल्ड करिए। पैर बदल के थोड़ा सा देख लिया को, अपने पड़ोसी को देख लो। बहुत बढ़िया, रिलैक्स, गहरा सांस। आप दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाए, दोनों पैरों को फोल्ड करें। अब चक्रासन, सांस भरते हुए कमर को उठाओ, पैर की एड़ी को उठा लो। सांस छोड़ते हुए आ जाओ। एक बार फिर करेंगे। सांस भरो, कमर को उठाओ, पैर की एड़ी को रोको, उठाओ। सांस भरने तक रोको, जितने सांस रोक सको। सांस छोड़ते आ जाओ। चलो आज इसके अंदर एक है ना, नटराज आसन करेंगे। काफ़ी दिन हो गया। नटराज किसको बोलते हैं पता है? भगवान शिव को बोलते हैं नटराज, है उनके पोज में आना है। देखो ऐसे एक पैर को होल्ड करके दूसरे पैर के ऊपर से ले जाके ऐसे जमीन पर टिका दो। अब उल्टे हाथ को, दूसरा हाथ एकदम है ना कंधे के बराबर को, दूसरा हाथ और सिर को उठा के दोनों हाथ को मिलाने का प्रयास करेंगे। पैर हिलाते जाओ, दबाव डालते जाओ। जितनी देर सांस को रोको, जिस तरफ पैर लेके उल्टी तरफ गर्दन को ले जाना है, पैर बदल दो। चलो दूसरे पैर को ऐसे घुटने ऊपर से क्रॉस ले जाओ। सांस भरते हुए दूसरे हाथ को उठाओ, सिर को उठा लो, कंधे के बराबर रखो, हाथ को कंधे के पैरेलल, कंधे के बराबर लगाओ। लगाने का प्रयास करो दोनों। तो एक तरफ घूमी ऐसे, दूसरी तरफ उल्टी तरफ जाना है, इसको बोलो तेरा ठीक। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसका दूसरा पोज करेंगे। दूसरा पोज एकदम ईजी है।
पैर को उठाए, ऐसे रख लिया पैर को, अब घुटने को जमीन पे लगाना है, गर्दन उल्टी तरफ, सांस भर के रोको, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाओ। जिस तरफ घुटना जा रहा है विपरीत दिशा में गर्दन, एक लग जाएगा। जिस तरफ घुटना जा रहा हो विपरीत दिशा में गर्दन ध्यान रखो है। हाँ चलो, तो घुटने को लगा के गर्दन दूसरी तरफ ले जाओ, दबाव डालते जाओ, जहाँ जहाँ शरीर के अंदर स्ट्रेचिंग पड़ रही है वहाँ देखो, पैर बदल के, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब एक ये साइटिका के लिए बहुत बढ़िया आसन है। दाएं पैर को फोल्ड करें, दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लो, सांस भरते हुए घुटने से सीधा करना है, सिर नहीं उठाना, ध्यान रखो, घुटने से सीधा करते जाओ, घुटने के पीछे जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसको महसूस करो। हाँ, घुटना एकदम सीधा कर दो बस, है? सिर नहीं उठाएंगे, पैर बदलिए, जिनको साइटिका रहती हो ना होमवर्क में करना आपने इसको 2-3 बार, हाँ, करो। एक बार में 3 बार और 3 बार कम से कम करो, है? चलो अब एक पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथ से पकड़ेंगे, सांस को बाहर निकालते हुए अंगूठे में नाक लगाने का प्रयास, पैर बदल के, दोनों पैरों को एक साथ, चलो उल्टे आ जाए, भाई लोग घूम जाओ, सभी का सिर पूरब की तरफ, चलाओ पैरों को बारी बारी से कमर पे लगाओ, दोनों पैरों को एक साथ, थोड़ा सा गोल्ड खेलने लग रहे हैं। मैं तो ये कंपटीशन में फिर देखे शर्मा जी आ रहे ये वो याद करते हैं। चलो दोनों पैरों को खोल लें, एड़िया अंदर पंजे बाहर, दोनों हथेली पे छोटी को रखे, गहरा सांस, सर्पासन का पहला बहुत सांस भरते हुए कमर से ऊपर का हिस्सा उठाओ, कोहनियाँ सीधी हो जाए, गर्दन एक तरफ मोड़ दो, फिर गर्दन दूसरी तरफ, अपनी एड़ियों को देखने की कोशिश दोनों तरफ से, दोनों हाथों को खोल लें, सांस भरें, कमर से ऊपर का हिस्सा उठाओ, सांस अंदर रोक के गर्दन दोनों तरफ ले आओ, अब गर्दन सीधा ला के सांस छोड़ते हुए आ जाए, दोनों पैरों को मिला लें, सांस से बाहर निकालते हुए सामने ऊपर की तरफ 3 बार, एक तरफ हाथ पैर गर्दन मोड़ लेंगे, गहरा सांस, चलो दोनों हाथों को फिर ठोड़ी के नीचे ले आओ और दोनों पैरों को मिला लें, अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को जड़ से उठाओ, सांस अंदर करके रोको, नाभि पे पूरा दबाव पड़ रहा है, महसूस करो, जड़ से उठाना है पैर को एकदम पूरा नीचे से, कमर से ऊपर का, कमर से नीचे का हिस्सा उठ जाए, सांस जितनी देर रोक सको रोको, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएगी, एक गहरा सांस ले, अब दोनों पैरों को फोल्ड करके उठाना है, घुटने से फोल्ड कर लो, फोल्ड करके उठाओ, अब देखो आप नाभि से और ऊपर भी जोर पड़ रहा है, और हमारी नाभि की धड़कन एकदम सेंटर में आ गई, नाभि सेंटर में फुदक रही है क्या, महसूस करो, नाभि एकदम सेंटर में फुदकनी शुरू हो जाती है, 2 प्रयोग के बाद है, एक गहरा सांस, गहरा सांस, अब धनुरासन के लिए तैयार हो जाओ, जो नए साधक है छोड़ दो बीच में एक आध आसन, कोई बात नहीं, दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथ से पकड़े, दाएं बाएं घूम जाओ, जो ना पकड़ सको पैरों को पकड़, सिर्फ हाथों को पकड़िए, दाएं बाएं घूम जाओ, रमेश जी तो थोड़ा सामने में रोकिए 2 मिनट, कहने के बिना हो जाए, आपको यदि गलतियाँ वगैरह करेंगे तो उधर चले जाओ, हाँ ठीक है।
7-8 बार से शुरू करना है, धीरे धीरे 20 तक पहुंचो। पूरा घूमो, पूरा पैर के अंगूठे को एक तरफ, हाँ जमीन पे लग जाएगा, पूरा घूम जाओ। जल्दी तो नहीं है आपको, बच्चे की छुट्टियाँ, जल्दी तो नहीं है। एक को आसन ले सीखो, छुट्टी हो गया तक है। दूसरी तरफ हाथ पैर गर्दन मोड़ लो, गहरा सांस नॉर्मल हो जाए, 1 करोड़ नीचे बैठ जाओ और घुटनों को बल आ जाओ। जिनके घुटने सही हो ऐसे बदलाव में बैठा करो जरूर है, खाना खाने के बाद बैठो। चलो घुटनों को बल आ जाओ, चलेंगे। जिनके एकदम घुटने सही हो ना, पैर को पीछे से पकड़ के चलाओ। चला सकते हो? पैर को पीछे से पकड़ के चलाओ। एक पैर को पकड़ लो, एक को दूसरा धीरे धीरे। हाँ ब्रेक हो लगा, सीधा है मुंह के बल ऐसे आओ। स्पीड बढ़ गया। चलो अपनी जगह पे आ जाओ। पीछे से आगे की तरफ गोल घुमाओ एक साथ, गर्दन को ऊपर ले जाओ, आसमान को देखते हुए। साथ में कंधों के मूवमेंट को देखना आपने, उल्टा। एक एक हाथ को उल्टा। चलो अब पेट को आगे करते हुए पीछे लुढ़काते हुए पैर की एड़ी को पकड़ने का प्रयास। जिसको नाव पकड़ में आए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उनको बैलेंस बनाओ बस। हाथ आगे आप पीछे बांध लो, कोई बात बैलेंस बनाओ। जिनके पकड़ में आ गया कपालभाति के स्ट्रोक लगाओ। लगाए को कपालभाति स्ट्रोक, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे पंजों पे कौन आ सकता है? एडिया टिकानी है, ध्यान रखो। एडिया टिकानी, हाँ एडिया टिका गया हो ऐसे। एडिया टिकी ना हो तो फिर समझ में भी आया। एडिया टिकाओ, दोनों हाथों कोनी से है ना, ऐसे घुटने को खोल के और ऐसे हाथ जोड़ लो, गर्दन ऊपर सीधा करो। एडिया जिसकी ना टिक रही हो, गद्दे के आगे वाले इसमें आ जाओ। हाँ ठीक है ना। जिनके घुटने से ही इस पोज में जरूर बैठा करो आप, हैं। और थोड़ा चलो, दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पे रख के चलना है। चलो जैसे कौवे के चलते हुए देखो ना, इसको क्रो पोज बोलते हैं। आज कौवे तो दिखते नहीं, कबूतर चलते हैं ना, कबूतर को देखा। हाथ को घुटने पे रखो, घुटने में दिक्कत को नहीं करना, ध्यान रखना घुटने की दिक्कत आप। ठीक है, चलो बक्कासन। दोनों हाथों को ऐसे आगे टिका दो और दोनों घुटनों को पौड़ी से ऊपर ले लो। पौड़ी को ऊपर ले जाके टिकाना है। अब एक पैर को उठा लो, सिर को ऊपर रखना है जितना ऊपर रख सको। दूसरे पैर के अंगूठे पे आ जाओ, बस अंगूठा जमीन पे टिका हुआ है सिर्फ। बस यहाँ से बैलेंस बनाते हुए आपने ऊपर आना है, धीरे धीरे बैलेंस बनाते जाओ। जैसे बैलेंस बन जाए, थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा है नीचे ले वापस। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करना आपने,
लेकिन घुटनों में दिक्कत हो, कमर में दिक्कत हो, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, और देखो बहुत चलो समझ गया। वैसे बढ़िया, बस समझ गया। अब ऐसे है ना, एक पैर पे बैलेंस, एक पैर पे बैलेंस कौन बना सकता है? देखो दोनों हाथ को ऐसे साइड में टिका लो, एक पैर के पंजे पे आ जाओ, अपनी दृष्टि को एक पॉइंट पे टिका दो, धीरे धीरे जैसे बैलेंस बन जाएगा एक हाथ को उठा लो, दोनों हाथ उठा के जोड़ना है फिर। हाँ देखो होमवर्क कर रहे हैं, देखो हाँ करो, ठीक है बैलेंस ही मिलता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। गद्दे बनाओ हाँ आराम से, ठीक, गद्दे के नीचे गिरो आप, फिर गद्दे नीचे बनाओ आराम से। पैर बदल के। अब चलो अब समाप्ति की तरफ बढ़ाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा रोज सीखते जाओ, जब समय हो बता दिया करो है। गोमुखासन, ठीक है, तैयार हो गए? 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 चलो अकेले के नीचे वाले हिस्से को मिला लो। हाँ करो अच्छी तरह, ये हमारे हार्ट को मजबूत करेंगे, नस नाड़ियों को अच्छी तरह खोलेंगे हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। साइड से 10 बार कम से कम करना है, 10 से 20 बार, 30 के ऊपर बदलेंगे। हथेली के पीछे चेंज करेंगे, कोहनी के नीचे चेंज, कप बना के और एल्बो को बीच में रखते हुए कोहनी के ठीक ऊपर मारना, आपने धप धप की आवाज़ आएगी है, वैक्यूम बना के हाँ आवाज़ का प्रेशर पड़ेगा साथ में। कोहनी के ऊपर, कोहनी को सेंटर में रखते हुए। चलो आप कंधे से ठीक है, हाँ चारों तरफ को थोड़ा है, थोड़ा सा हाथ को ऐसे गोल घुमाते हुए बदलेंगे हाथ, कमर के चारों तरफ। चलो हाथ उठा के बदलेंगे, अपने थाइस के ऊपर मुट्ठी बंद करके, और जो वज्रासन में बैठे हो है वज्रासन में बैठ के क्या करो, हाँ वज्रासन में बैठ के हमारी ये पिंडलियाँ दब जाती है वज्रासन में, उसके अंदर और बढ़िया होता है। चलो पूरा पैर खोल के पिंडलियों को इसमें जोर से दो, आप दोनों हाथ से, दोनों हाथ दे गए नीचे वाले हिस्से से। हाँ इसको तो वज्रासन करो करो। चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा टाइम आगे मत्स्यासन करते हैं, मत्स्यासन मछली से लिया गया है, मछली की तरह, जिनका पद्मासन लगता हो पद्मासन लगा लो, ना लगता हो कोई बात नहीं, सीधे चौकड़ी मार के और ऐसे पीछे की तरफ लेट जाओ सीधा, लेट के सिर को है ना ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ऊपर उठा लो, पैर के उठाओ पकड़ लो। समझ में आ गया? करो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे, क्लास को सावती में बढ़ा दें। बोलिए सतगुरुदेव रामलाल जी महाराज की, मुल्केश्वर भगवान की। ये जो आसन किया है इन्होंने, ये आसन पेट के लिए, नब्ज के लिए बहुत अच्छा है। इसका अभ्यास धीरे धीरे बनेगा
और बनाओ तो अच्छी बात है। पद्म आसन लगाना पहले सीखो, उसके बाद ये मत्स्य आसन है, मछली। तो ये पेट की जितने भी हैं सब ठीक हो जाएंगे, कोई रोग आएगा ही नहीं। पेट के लिए बहुत अच्छा है। स्वामी देवीदास जी महाराज की, शंकर भगवान की, कृष्ण भगवान की, श्यावर रामचंद्र की।